अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लास्ट वीडियो पे ही बात करेंगे जो हमने सप्रेशन पे बनाई थी, इमोशन को सप्रेस करने पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया और वीडियो को अच्छे से देखा भी, और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपने शेयर भी की कि आपको जिस तरह से फील हो रहा है। और कुछ लोगों ने पूछा कि कैथार्सिस क्या होता है, इसका मतलब कि आप सब इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि उन्हें जो है वो सीक्रेट रखना होता है, प्राइवेसी होती है, हर जो चीज़ है वो हर किसी से हम डिस्कस नहीं कर सकते। और किसी ने ये भी कहा कि जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से जो है वो इंसान जो है वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाता। तो ये बात भी एक हद तक ठीक है कि प्राइवेसी होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की बात की कि मैंने जब पेशेंट देखे, जब रेशो उसका बढ़ता जा रहा है, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि आप लोग एटलीस्ट अपने इमोशंस, जो नेगेटिव फीलिंग्स आपके माइंड में आती हैं, तो उनको आप जो कि आपके लिए बुरी हैं और आपकी थॉट में वो काफ़ी टाइम तक रहती हैं और आपको डिस्टॉर्ट कर रही हैं आपकी कॉग्निशंस को, तो आप उनके बारे में सोचें और उनको कैथार्सिस करें। और कैथार्सिस का मतलब ये था कि अपने पेट का, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना, कि किस तरह से आप कर सकते हो। और ये आप पे है कि आप किस तरह से अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करें। अगर आपके पास अपने पीयर ग्रुप बहुत आपको ट्रस्ट वर्दी है, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि इससे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँगा तो जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा मुझे फ्यूचर में या फर्दर लाइफ में। और अगर आपके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो आप तब भी शेयर कर सकते हो। और अगर जो है वो आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो तब भी उनसे शेयर किया जा सकता है। और इसका शेयर करने का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके रिलेशंस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, हमारी थॉट जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगती है। उसी जो है वो उसको लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके हम बहुत ज़्यादा आगे गलत डिसीजन लेते हैं, या गलत जो है वो हमारे माइंड में थॉट्स आने लगती हैं। तो एक तो ये होता है कि हम अपने बहन भाइयों के साथ जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो एक उनको हम एक रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, ऑनर दे रहे होते हैं कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम अपनी बात उनसे शेयर कर रहे होते हैं कि आज ये हुआ, सारा दिन इस तरह से हुआ, ऐसे हुआ। अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब पे क्या हुआ, कोई नेगेटिव बात हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी, बॉस पे गुस्सा आ गया या एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा आ गया, या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया या आपको गलत कह दिया, तो जब आप डिस्कस करते हो तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। तो हरगिज़ मतलब ये डिस्कशन का नहीं है। कैथार्सिस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जब कैथार्सिस करो या किसी की बुराई करो या अपने नेगेटिव इमोशंस निकालो या डायरेक्ट हिट करो, या किसी को आप डायरेक्टली बात कर रहे हो तो आप डायरेक्ट उसको हार्म पहुंचाओ या उसको दुखी करो या हर्ट करो, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। आप इनडायरेक्ट जो है वो उस मतलब अपने शेयर करनी है ना बात। और अगर आपको लगता है कि ये शेयर आप नहीं कर सकते तो आप डायरी लिख सकते हैं। अगर डायरी का आपको मसला है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो आप प्राइवेट नहीं रख सकते, अपनी बातों को सीक्रेट नहीं रख सकते, तो आप जो हैं उनको पेजेस लें अपने बाइंडर से और लिखें अपनी जो भी आपने इवेंट देखा, जो भी मसला देखा, कोई वाक़या आपकी लाइफ में हुआ, कुछ हुआ, तो आप उसको लिख के जब आप लिख रहे होते हैं तो वो सारी सिचुएशन आपके सामने होती है और आपको बाज़ दफ़ा ऐसा आता है कि आंसू भी आ रहे होते हैं, रोना भी आ रहा होता है, तो वो एकदम से आपके माइंड से नेगेटिव इमोशंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करते जिस तरह से जैसे आप उसको सप्रेस कर लेते हो और वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आपकी लास्ट ओल्ड अडल्टहुड में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो अगर आपको फिर भी इस बात की समझ नहीं आई होगी, तो फिर भी आप मेरे से नहीं आई तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जैसे अब एक बच्चा था मेरे पास आया यहाँ पे,
तो उसने डिस्कस किया कि उसने जाते हुए किसी आदमी को देखा और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। तो वो उसके माइंड में जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था ना, कि अब किसी और की डेथ वैसे ना हो जाए, इस तरह से ना हो जाए। जब उसने अपना कैथारसिस कर लिया, उसको एक पॉजिटिव जो है आपने उसका आंसर किया उसका, तो उसके माइंड से वो जो नेगेटिव इमोशन थे वो निकल गए। अगर वो नहीं डिस्कस करता, नहीं कैथारसिस करता, तो हो सकता है कि वो किसी फोबिया में मुब्तला हो जाता, पैनिक हो जाता और बाद में उसकी पूरी लाइफ पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता। तो इसका मेन पर्पज़ यही है, किसी की बुराई करना हरगिज़ नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।